बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़रदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीना अबी ज़हरा मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअत सकरतुल मौत बिल हक़ व ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सैयद लाल शाह साहब के दर्जात बुलंद फरमा। पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आखिरी अय्याम में शाह साहब मरीज़ थे, उनकी औलाद ने वाक़अन हक़ अदा किया उनकी खिदमत का, उनकी इलाज का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी औलाद को, अइज़्ज़ा को, अक़रबा को सब्र जमील अता फरमाए। अपने अपने मरहूमीन और शाह साहब की बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा फिर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। आज कि इस मजलिस से खिताब जनाब क़िबला मज़र साहब ने फरमाना था। चंद मिनट के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। मौत हक़ है, आके रहेगी। अल्लाह फरमाता है कुरान में, जाअत सकरतुल मौत बिल हक़। मौत की हिचकी हर इंसान पे आके रहेगी, ये हक़ है। मौला रज़ा का फरमान है, मा खलक़ल्लाहु यकीनन ला शक्का फ़ीहि अशबहु बिशक्किन ला यकीन फ़ीहि मिनल मौत। अल्लाह ने जो सबसे यकीनी चीज़ पैदा की थी और अब शक के साथ इतनी मुशाबे हो गई है कि हमारा मानने को जी नहीं चाहता, वो मौत है। पक्की बात है, पक्की बात है, मौत आके रहेगी। हर अजीज़ का हर रोज़ हमसे जुदा हो जाना ये इत्तला दे के जा रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी बारी आने वाली है। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी, क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। जात सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। मौत यकीनी चीज़ है, लेकिन ऐ इंसान तू इससे भागता है, तू मरना नहीं चाहता। हम में से कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो मरना चाहता हो। हर बंदा चाहता है कि इस दुनिया में उसे लंबी ज़िंदगी मिल जाए। चलिए, हम भागते क्यों हैं और हमारी ये ख्वाहिश लंबी ज़िंदगी की, ये दो बातें हैं। मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ, और अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी है कि मैं लंबी बात को मुख्तसर वक्त में कर लेने का आदी हूँ।
बड़ी नवाजिश है आपकी, बड़ी मेहरबानी। मौत पक्की चीज़ है, हम मरना नहीं चाहते, ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं। वाहिद आले मोहम्मद का दरवाज़ा है, जिस पे आ जाएं तो मौत आती ही नहीं। मुस्तकिल ज़िंदगी मिल जाती, मुस्तकिल ज़िंदगी मिल जाती है। इसलिए कि नबी फरमा गए हैं, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे आ जाए वो मरता नहीं बल्कि मुस्तकिल ज़िंदगी पा जाता। बड़ी आपकी नवाज़श, बड़ी मेहरबानी। वक्त है ही नहीं, तफसील मैं कर ही नहीं सकता। हम मरना क्यों नहीं चाहते? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से, आज का मसला नहीं, इब्तिदा से है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से किसी बंदे ने पूछा, तू नबी का सहाबी है, प्यारा सहाबी है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा मदीने में फरमाया, अलीयुन खैरुल बशर। बड़ी तवज्जो आप साहबान की। अलीयुन खैरुल बशर, अली लोगों में सबसे बेहतर है। मन अबा फ़क़द कफ़र, जो इस बात को ना माने वो दर हकीकत काफिर होता है। बात इतनी सख्त थी, कहा कोई दलील, तेरे पास गवाह क्या है? इतने में मौला कायनात आ गए, देख के फरमाया अली मेरा गवाह है। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं साहिबान से, बस मैंने वक्त तो ज़्यादा लेना ही नहीं है। अली मेरा गवाह है। अली फरमाते हैं अबू ज़र सही कह रहे हैं, अबू ज़र सही कह रहे हैं। कहा दलील क्या है? इसलिए कहा तुम मानो ना मानो, नबी कह गए थे कि आसमान ने किसी ऐसे बंदे पे साया नहीं किया, ज़मीन ने किसी ऐसे बंदे को उठाया ही नहीं जो अबू ज़र से सादिक हो। पूरी तवज्जो है आप साहबान की, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अली फरमाते हैं मैंने हदीस सुनी हो या ना सुनी हो, नबी का ये फरमान सुना है कि अबू ज़र सादिक है। आपकी तवज्जो है, बस बात, हम मरना क्यों नहीं चाहते? अबू ज़र गफ़ारी इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि अगर किसी इंसान के दो घर हों, एक घर को अपने हाथों से बनाता जाए, एक घर को अपने हाथों से ख़राब करता जाए, जब एक बिल्कुल तामीर हो जाए, एक बिल्कुल ख़राब हो जाए, उसे कहा जाए ना कि बने बनाए घर को छोड़ के ख़राब घर में चले जाओ, तो वो जाना पसंद नहीं करता, वो जाना पसंद नहीं करता। अबू ज़र फरमाते हैं अमर तुम दुनिया व खरब तुम आखिरा, तुमने दुनिया को तामीर किया है, आखिरत को ख़राब किया है, अब दुनिया छोड़ के आखिरत में जाना पसंद नहीं करता। 2-3 मिनट मैंने और लेने हैं आपके। माशाल्लाह। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का बेटा इंतकाल कर गया, ज़र। अल्लाह अकबर। ज़र का इंतकाल हो गया, अबू ज़र ने दफन किया। दफन करके एक ही बेटा था ज़र। अबू ज़र ने अपने बेटे को दफन किया, कब्र पे खड़ा हुआ, जवान बेटा था, बूढ़ा बाप था। एक मर्तबा दिल में ख्याल आया कोई ऐसा काम करूं मेरे बेटे की बख्शिश हो जाए। देख के कहा अल्लाह ये मरने वाला मेरा बेटा था, तेरा बंदा, अल्लाह बाप होते हुए मेरे भी इस पे हक थे, अल्लाह होते हुए तेरे भी इस पे हक। अल्लाह मेरे में और तुम में फ़र्क इतना है, तू अल्लाह है मैं बंदा हूँ। अल्लाह मेरे में और तुम में फ़र्क इतना है, तू अल्लाह है मैं बंदा हूँ। अल्लाह मैं बंदा होते हुए अपने हक से माफ़ करता हूँ, तू अल्लाह होते हुए अपने हक से, तू अपने हक से माफ़ करता। अगर दुआ करने वाला
कोई हम जैसा गुनाहगार हो तो उसको दुआ कहते हैं। अगर किसी के दुआ करने वाले आले मोहम्मद हो जाएं तो उसे शफाअत कहते हैं, उसे शफाअत कहते हैं। बात ख़त्म हो गई। एक सहाबी, बहुत बड़े सहाबी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पैगम्बर गिरामी के ये वो सहाबी हैं जिन्हें दरबान मुस्तफ़ा होने का शरफ़ हासिल है। नबी मुअज़्ज़म तशरीफ़ फरमा होते थे, ये दरवाज़े पे खड़े रहते थे, हर आने जाने वाले पे नज़र रखते थे। कहते हैं जब कोई पेंडू बंदा आता था हम बड़े खुश होते थे। हज़रत इरशाद फरमाते हैं सादा से बंदे होते थे पेंडू, सादा सी बात करते थे, नबी उसके जहन के मुताबिक जवाब देते थे, हमारा काम खुद ब खुद बन जाता था। कहते हैं एक दिन बंदा आ गया, सादा पेंडू देहाती, नबी की महफिल में आके बैठा, काफ़ी देर सुनता रहा। उठ के कहता है या रसूलल्लाह, मैं जब भी आता हूँ ना आपकी महफिल में आता हूँ, आप ये यौम हिसाब का जिक्र बड़ा करते हैं। यौम हिसाब का, एक दिन आने वाला है जिस दिन हिसाब होगा, आप यौम हिसाब का जिक्र बड़ा करते हैं। ये तो फरमाइए यौम हिसाब, हिसाब लेगा कौन? बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, यौम हिसाब, हिसाब लेगा कौन? कहा अल्लाह। जब कहा ना अल्लाह, ये सादा पेंडू देहाती बंदा देख के कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर हिसाब अल्लाह लेगा तो हम बख्शे जाएंगे। क्यों? क्यों? कहा इसलिए कि इन्नल करीम इज़ा कादरा अफ़ा, करीम ज़ात जब सज़ा देने पे कादिर हो तो माफ़ कर दिया करती। ये छोटे बंदे होते हैं जो दुश्मन पे गालिब आके रगड़ा लगाएं, वो बड़े बंदे नहीं होते। जो बड़े बंदे होते हैं ना, जब दुश्मन पे गालिब आ जाएं तो माफ़ कर दिया करते हैं। अबू ज़र नबी का सहाबी है, एक बेटा इंतकाल कर गया। जैसे नबी का बेटा इब्राहीम इंतकाल कर गया ना, अब मैं शिया हूँ, फ़िक़्ह जाफ़रिया से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे नज़दीक नबी का एक बेटा आके मदीने में फौत हुआ, रह गई एक बेटी। बस मैंने इतना ही अर्ज़ करना था। एक जुमला सब आपकी खातिर अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक बेटी रह गई। अबू ज़र का भी एक बेटा था, इंतकाल कर गया, रह गई एक बेटी। माफ़ी चाहता हूँ, रबज़ा में कैद की हालत में गुजारा है अबू ज़र ने, जला वतनी के आलम में गुजारी है ज़िंदगी अबू ज़र नबी के सहाबी ने। और जब इंतकाल का वक्त आया ना तो कहा बेटी, बीवी भी इंतकाल कर चुकी थी, बेटा भी इंतकाल कर चुका था, अबू ज़र तन्हा था, जान कनी का आलम आया। बेटी परेशान थी, छोटी हूँ, मेरे बाप को दफन कौन करेगा? इसका मतलब यह है कि छोटी बेटियों को इस बात की फिक्र ज़रूर होती है। कहा मेरे बाप को दफन कौन करेगा? कहा बाबा आप तो आखिरी वक्त पे हैं, मैं क्या करूँगी? कहा बेटी फ़िक्र ना कर, फ़िक्र ना कर, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मुझ पे सफ़ेद रंग की चादर डाल देना, और चादर डाल के चौराहे में जाके बैठ जाना। जो काफ़िला गुजरेगा ना उसे कहना काफ़िले वालों नबी का सहाबी फौत हो गया। बस सैयदो गैर सैयदो अज़ादारो, जब मौला हुसैन शहीद हो गए ना, रात के अंधेरे में जनाबे सकीना पास आ गए। अजरुकुम अल्लाह आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना दे। माफ़ी चाहता हूँ, रिवायत लंबी है, मैं छोड़ रहा हूँ।
जब जनाब सकीना आई ना, शिमर बेगैरत लाशाए हुसैन पे आ गए। जब शिमर बेगैरत आया है ना, उसने कहा सकीना अपने घर वालों के पास चले जाओ। उलमा और ज़ाकिरीन बैठे हैं, आप सारे सैयद व गैर सैयद बैठे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह शिमर ने कहा होगा। जाओ अपने घर वालों के पास चले जाओ। ये जुमला कहना था, जनाब सकीना कहती हैं शिमर मुझे अपने बाबा के पास रहने दो, तुम भी चले जाओगे, हमारे घर वाले भी चले जाएंगे, मैं तन्हा बाबा के पास रह जाऊंगा, मैं तन्हा बाबा के पास रह जाऊंगी। और जब मैं तन्हा रह जाऊंगी ना, तुम भी चले जाओगे, हमारे घर वाले भी चले जाएंगे। तुम्हें तो पता है ना मेरा बाबा प्यासा मारा गया था। जब तुम सब चले जाओगे, फुरात से पानी लाके बाबा के गले पे डाल के कहूँगी बाबा उस वक्त मैं मजबूर थी, अब पानी मिला है। अज़ादारों बस रिवायत ख़त्म कर रहा हूँ। फरमाया तुम भी चले जाओगे, हमारे घर वाले भी चले जाएंगे। तू देख रहा है ना मेरा बाबा बेकफन मारा गया। जब तुम चले जाओगे ना, मैं दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ के अपने बाबा का कफन बनाऊंगी। अज़ादारों ये जुमला कहने के बाद मखदूमा फरमाती है जब तुम भी चले जाओगे, हमारे घर वाले भी चले जाएंगे, मैं अबू ज़र सहाबी की बेटी की तरह किसी चौरास्ते में जाके बैठ जाऊंगी और कहूंगी ओ लोगों, नबी का निवासा मारा गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।